नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे सीएम नीतीश। बीजेपी संग जाने का फैसला नीतीश कुमार का होगा, बोले सभापति। ललन सिंह बोले मेरी छवि धूमिल की गई। जदयू एमएलए को तोड़ने वाले थे ललन सिंह, बोले सुशील मोदी। गिरिराज ने जदयू को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। जदयू में बड़े परिवर्तन से बीजेपी बेचैन क्यों? मनोज झा का हमला, पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। मांझी ने कर दिया बड़ा खुलासा। मां सरस्वती पर आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल। जदयू विधायक की दबंगई, बीच सड़क पर शख्स को जरा थप्पड़। छपरा में बड़ा रेल हादसा टला। और अब खबरें विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार पटना पहुंचे। सीएम नीतीश का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। नीतीश कुमार प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पैदल ही एयरपोर्ट से बाहर निकले और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान ललन सिंह उनके साथ में थे। ललन सिंह के कार्यकर्ताओं के बीच आकर नीतीश कुमार ने मैसेज देने की भी कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और उन दोनों के रिश्तों में कोई खटास नहीं है। दिल्ली में सीएम की बैठक के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा को लेकर जब सवाल पूछा गया तो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का फैसला सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार जहां जाएंगे उनके साथ वहां वो जाने के लिए तैयार है। मैं नीतीश कुमार के पुराने सिपाही हूं। नीतीश जदयू सांसदों के साथ भी मंथन कर रहे हैं। जदयू अब पूरे देश भर में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ललन सिंह ने अपने और नीतीश कुमार के रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक हफ्ते से हमारी पार्टी और मेरे बारे में बहुत सारी भ्रामक और तथ्यहीन खबरें चलाई गई। मेरे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 37 साल के संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश हुई। ऐसे तथ्यहीन खबरें चलाने वाले चारों खाने चित होंगे। ऐसा करने वाले सभी संस्थाओं को कानूनी नोटिस दूंगा और मेरी छवि धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद से बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर ललन सिंह पर बयान दिया है। इस बार उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे। ललन सिंह ने करीब 12 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू यादव के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो रही थी। सुशील मोदी ने कहा कि ललन सिंह को हटना खेल की शुरुआत बताई है। कहा गया है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जदयू में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जदयू को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। साथ ही नीतीश कुमार पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि जदयू के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे हमें क्या मतलब है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उनके बातों को समझ के हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जदयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। वहीं उन्होंने नीतीश के एनडीए की वापसी की खबरों का भी खंडन किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पहली बार किसी पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर मीडिया दिलचस्पी ले रही है। लगातार कुछ से कुछ दिखाए जा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि ऐसे ही जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले तो मीडिया दिलचस्पी लेकर दिखाए, तब समझेंगे कि मीडिया सभी को एक नजर से देख रही है। उन्होंने कहा कि जदयू में जो कुछ हुआ है उसके बाद बीजेपी के लोग बेचैन हैं और बेचैनी के कारण ही तरह तरह की बातें वह लोग कह रहे हैं। वहीं उन्होंने गिरिराज सिंह को लेकर भी कहा कि उनसे पूछिए कि हलाल क्या होता है, झटका क्या होता है। ललन सिंह के इस्तीफा को लेकर बिहार की राजनीति में कयासबाजी का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों जदयू के अंदर हुए उठापटक को लेकर कहा कि जिस तरह से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया, यह पृष्ठभूमि 2-3 महीना पहले तैयार हो गया था। बिहार में जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, ऐसे हालत में कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं। मांझी ने कहा कि ललन सिंह जदयू के 11 से 12 विधायकों को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने इस बार मां सरस्वती को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरस्वती को ब्राह्मण ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है, फिर ब्रह्मा जी ने उन्हीं से शादी की। विधायक के इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा है। फतेह बहादुर ने
इससे पहले भी मां दुर्गा के बारे में भी अपमानजनक बातें कही थी। फतेह बहादुर के इस बयान के बाद पलटवार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरस्वती को लेकर दिए गए विवादित बयानों से लेकर बिहार की सियासत फिर सुलग उठी है। भागलपुर सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित लोगों और परिजनों ने भागलपुर तिरुपति मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। जाम को लेकर परिजन और पुलिस में झड़प हो गई। वहीं सूचना पर जाम को क्लियर करवाने विधायक गोपाल मंडल पहुंच गए, लेकिन परिजन ने विधायक की भी बात नहीं मानी, जिससे आक्रोशित होकर विधायक ने परिजन की गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। मृतक के परिजन जिलाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद गोपाल मंडल सफाई देते हुए कहा कि मैंने आम आदमी को नहीं, अपने आदमी को थप्पड़ मारा है। छपरा में बड़ा रेल हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी का कम्पलिंग टूटने से इंजन सहित 9 डब्बे 10 किलोमीटर आगे निकल गया। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी बड़ा गोपाल स्टेशन से छपरा की ओर जाने के लिए खुली थी, लेकिन 32 बोगियां बड़ा गोपाल स्टेशन पर रह गई और 9 बोगी गोल्डनगंज स्टेशन पहुंच गई। जब ड्राइवर को इसका एहसास हुआ तब ट्रेन को रोका गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।